हेलो गाइज, मैं इंद्रेश अपने यूट्यूब चैनल इंद्रेश जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग किस चीज़ की साइंस की क्लास पढ़ रहे थे। ठीक है, किसकी? साइंस। ठीक, साइंस की क्लास चल रही थी। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है। हैंड रिटेन हैंड रिटेन नोट्स है। ठीक है, तो आप लोग बहुत ही बेहतरीन अच्छे लेवल के इसमें जो है टॉपिक हैं, इसको अगर हम लोग ढंग से पढ़ लेंगे तो सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो जाएंगे और हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, सपोर्ट करिएगा। जिस तरह से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए हैं इसी तरह से बनाए रखिएगा। ठीक है, और हम लोग कल छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में हम लोगों को पढ़ना था, यहाँ तक हम लोग कर चुके थे। ठीक है, आंत दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मॉल इंस्टेटाइन, एक होती है क्या? लार्ज इंस्टेटाइन। ठीक है, विजिबल तो पूर्ण रूप से है। ठीक, चलिए इसमें क्या होता है? छोटी आंत क्या होती है? स्मॉल इंस्टेटाइन की लंबाई कभी कभी पूछ देता, इसकी 6 से 6.9 मीटर होती है। ठीक है, जो हमारी छोटी आंत होती है वो 6 से 6.9 मीटर की होती है। इसका कार्य क्या होता है? कार्य पूछता है, ये पूर्णतः पाचन करना तथा अवशोषण करना। इसका कार्य क्या होता है? ये भोजन का क्या करती है? पाचन करती है, और क्या करती है? इसका अवशोषण भी करती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, छोटी आंत में बिलाई यानी विली पाए जाते हैं। जो छोटी आंत को जो है क्या करते हैं? स्वीफेस एरिया, जो सॉरी स्वीफेस नहीं, सरफेस है। ठीक है, थोड़ा सा गड़बड़ लिख गया है। ठीक है, सरफेस है, सरफेस एरिया प्रोवाइड कराती है। क्या? सरफेस एरिया। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। ठीक है, इसके क्या होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। आइए देख लेते हैं इसके पार्ट। मैं बताता हूँ। पहला देखिए, यहाँ दिया है डे डेडेनम, जिसको बोलते हैं ग्रहणी। क्या बोलते हैं? ग्रहणी। ग्रहणी के बोल जेजेनम। जेजेनम देखिए, ये वाले पार्ट को जो अंदर वाला, इसको होता है जेजेनम बोलते हैं। ठीक है, जेजेनम के बाद कौन सा पार्ट आता है? तो आता है हमारा जेजेनम के बाद क्या आता है? सिकम। सिकम आता है, बताइए क्या आता है? सिकम आता है। ठीक है, सिकम, फिर इलियम, सॉरी जेजेनम के बाद क्या आता है? इलियम आता है। ठीक है, इलियम आता है। ठीक है, छोटी आंत का कौन सा पार्ट आता है? इलियम आता है। इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। इसको ग्रहणी। ग्रहणी के बाद क्या आता है? जेजेनम। जेजेनम के बाद इलियम। 3 पार्ट होते हैं, याद रखेंगे आप लोग। ग्रहणी, इलियम, जेजेनम, फिर इलियम। ठीक, छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं, ग्रहणी, जेजेनम, इलियम। अब देखिए क्या होता है, जो ग्रहणी होता है, यानी कि ग्रहणी में जो अपर पार्ट, इसमें जो कोई पाचन क्रिया नहीं होती, जो जो ग्रहणी होती है इसमें कोई पाचन क्रिया नहीं होती। यह अमाशय से क्या होता है? जुड़ा होता है। यह क्या होता है? अमाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, क्या होता है? अमाशय से जुड़ा होता है। ठीक है, आप देख लीजिए, इसका फिगर भी बना है। इस वाले पार्ट को जो हम लोग क्या बोलते हैं? कोलोन बोलते हैं, और कोलोन बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम, सीकम देखिए, सीकम। और ये हमारा क्या होता है? मल। मल जो है इसके द्वारा क्या होता है? बाहर चला जाता है। सिकम और इलियम एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। जुड़ने के बाद कोलोन में जाता है। कोलोन के बाद हमारा कहाँ से? मल से जो है रेक्टम से क्या आता है? बाहर आ जाता है। ठीक, क्या आता है? बाहर आ जाता है। छोटी आंत जो होती है ब्लू कलर, ये जो हमारी ब्लू कलर है छोटी आंत है, और यहाँ से जो हमारा इलियम वाले पार्ट से क्या होता है? देखिए, इलियम वाला जो पार्ट है, इलियम और सिकम एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब हम ग्रहणी के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्रहणी क्या होती है? अपर पार्ट होता है। इसमें कोई जो हमारा छोटी आंत का जो पार्ट होता है, इसमें कोई जो हमारा क्या होता है? पाचन क्रिया नहीं होती है। ठीक, कोई पाचन क्रिया नहीं होती है, यह आमाशय से जुड़ा होता है। जेजेनम देखिए, जेजेनम वाला भाग, जो ए वाला भाग है, ये इसको बोलते हैं जेजेनम। ठीक है, जेजेनम में क्या होता है? यह मिडिल पार्ट होता है। ठीक है, मिडिल पार्ट होता है। इसमें रक्त का क्या होता है? संचार होता है। रक्त का क्या होता है? संचार होता है। ठीक है, मतलब ब्लड क्या करता है? फ्लो करता है। इलियम, इलियम जो होता है यह लोअर पार्ट होता है। यह बड़ी आंत से क्या होता है? जुड़ा होता है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? पाचन होता है। पूर्ण रूप से पाचन इसी में होता है, इलियम में ही। जो भोजन का ढंग से पाचन हमारा छोटी आंत में होता है या इलियम में होता है। ठीक है, इलियम में होता है। याद हो गया? क्या? छोटी आंत के 3 पार्ट होते हैं। ये सारी चीज़ें कोई नहीं बताता इतना डिटेल से। ठीक है, तो याद रखिए आप लोग कितने होते हैं। ग्रहणी होती है, एक जेजिनम होता है, एक हमारा क्या होता है? इलियम होता है। इलियम में पूर्ण रूप से पाचन होता है। ठीक है, आ जाइए अब बड़ी आंत के बारे में देख लेते हैं। छोटी आंत की लंबाई देख लिया, बड़ी आंत की लंबाई देख लीजिए। ठीक, बड़ी आंत क्या होती है? बड़ी आंत की लंबाई जो होती है 1.5 मीटर की होती है। चौड़ाई क्या होती है? चौड़ाई चौड़ाई जो है कितनी होती है? बताइए, चौड़ाई क्या होती है? 7 होती है। ठीक है, चौड़ाई क्या होती है? 7 होती है। ठीक, चलिए, कार्य क्या होते हैं इसके? यह कहता है अवशोषण। पूर्णतः क्या करता है? अवशोषण कर लेता है। पानी का अवशोषण बड़ी आंत के 3 भागों में होता है। जो हमारा पानी का अवशोषण है वह 3 भाग में। पहला क्या होता है? सिकम। सिकम पूछ देगा, सिकम किसका पार्ट है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स जो होता है, सिकम जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स, यह छोटी आंत से जुड़ा होता है। क्या होता है? जो सिकम होता है वो छोटी आंत और उसको बड़ी आंत को जोड़ने का काम करता है। कोलोन, कोलोन किसका पार्ट होता है? कोलोन, कोलोन जो होता है जिसको बैक्टीरिया ई कोलाई, जिसमें विटामिन के का क्या कहता है? संश्लेषण करता है। ठीक है, फिर क्या आता है? मलाशय। ठीक है, क्या आता है? मलाशय तीसरा भाग होता है बड़ी आंत का। ठीक है, बड़ी आंत का तीसरा पार्ट होता है। तो हमारा क्या होता है? सिकम जो होता है,
सिकम, सिकम, सिकम के बाद हमारा क्या आता है, कोलोन आता है, ठीक है। कोलोन के बाद क्या आता है, 1 मिनट मैं इसको अच्छे से लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बड़ी आंत में क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखिए बड़ी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में जो सबसे पहले क्या आता है, सिकम। सिकम क्या रहता है, किससे जुड़ा रहता है, ये जो है हमारा छोटी आंत से क्या होता है, जुड़ा रहता है, छोटी आंत के इलियम से जुड़ा रहता है, ठीक है, इलियम से, ठीक है। सबसे पहले छोटी आंत में क्या आता है, ग्रहणी आता है। ग्रहणी, ग्रहणी के फिर मिडिल वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बताइए। ग्रहणी, ग्रहणी के बाद कौन सा आता है, ग्रहणी के बाद आता है जेजेनम, ठीक है। क्या आता है, देखिए सबसे पहले क्या आता है, ग्रहणी, ग्रहणी, ग्रहणी के बाद जेजेनम, जे नम, जेजेनम के बाद इलियम, इलियम, ठीक है, इलियम, इलियम। फिर इसमें जो जोड़ने का, छोटी आंत और बड़ी आंत को जोड़ने का काम कौन करता है, सिकम, सिकम आता है, ठीक है। सिकम के बाद क्या आता है, कोलोन, कोलोन आता है, ठीक है, कोलोन। कोलोन के बाद क्या आता है, कोलोन के बाद हमारा आता है मलाशय, ठीक है, मलाशय, जहाँ से मल क्या करता है, बाहर निकल जाता है, ठीक है, मलाशय से बाहर हो जाता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। चलिए अब आ जाते हैं हमारे लार ग्रंथियाँ, स्लाइवरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं। लार ग्रंथियाँ क्या करती हैं, लार ग्रंथियाँ जो होती है मुख गुहा में, जहाँ से हम भोजन अंदर हमारे आता है उसमें पाई जाती हैं। इनमें लार क्या करता है, निकलता रहता है, जिनका पीएच मान पूछता है बहुत बार 6.8 होता है। लार ग्रंथियों का पीएच मान क्या होता है, 6.8 होता है। थोड़ा सा आप लोगों को विजुअल नहीं है मेरे ख्याल से, तो मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। 6.8 है ये, ठीक है, ये विजुअल है, ठीक है, 6.8 होता है। और 1.5 लीटर पर डे निकलती है, 1.5 लीटर पर डे यह क्या करती है, निकलती है। लार 99% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और 1% क्या होते हैं, एंजाइम होते हैं, ठीक है। 1% इसमें क्या होते हैं, 9%, 99% इसमें क्या होता है, वाटर होता है, और 1% क्या होता है, एंजाइम। कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं लार ग्रंथ में, एक टाइलिन होता है, एक क्या होता है, टाइलिन, टाइलिन होता है, ठीक है, और एक टाइलिन हो गया, और एक क्या होता है, लाइसो, लाइसोजाइम होता है, लाइसो जाइम होता है, ठीक है। 2 तरह के हमारे लार में क्या पड़ते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। एक टाइलिन होता है, इसका कार्य होता है भोजन को चिकना बनाना और स्टार्च को पाचन करना होता है, ठीक है। और एक आता है बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया को क्या करता है, ख़त्म करता है। लार में 2 तरह के टाइलिन, लाइसोजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। अब आ जाइए अग्नाशय, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज होती है हमारी क्या, इसको देख लेते हैं। पेनक्रियाज यह हमारे शरीर में दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, दूसरी, यह इसमें क्या होती है, यह अंतःस्रावी भी होती है और बाह्यस्रावी होती है, ठीक है। इसे मिक्स ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है। इसमें एंजाइम, फिर क्या था, एंजाइम, इसमें अग्नाशय रस से एंजाइम भी बाह्य से स्रावित होता है, ठीक है। इसमें हार्मोन्स होते हैं, जो अंतःस्रावी होती है इसमें हार्मोन्स होते हैं। लैंगर हैंस द्वीपकाएँ होती हैं, जैसे गामा सेल, बीटा सेल, ठीक है। इसी से हमें क्या होता है, एंजाइम्स। इंसुलिन हमारा कहाँ से स्रावित होता है, इसमें क्या होती है, अल्फ़ा, बीटा, गामा 3 सेल्स होती हैं। तो बीटा सेल से हमारा क्या होता है, इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन्स क्या होता है, स्रावित होता है। और ग्लाइकोजन जो होता है, ग्लाइकोजन हार्मोन्स हमारा अल्फ़ा सेल से, ठीक है, अल्फ़ा सेल से क्या होता है, स्रावित होता है। अल्फ़ा सेल से क्या होता है, स्रावित होता है, ठीक है। ग्लाइकोन जो हमारा होता है वो हार्मोन से स्रावित होता है, ठीक है। ग्लाइकोन के बारे में देख लीजिए। ग्लाइकोन जो होता है, ग्लाइकोन हार्मोन्स जो होता है, ग्लाइकोजन हार्मोन्स, ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज में तोड़ता है। ग्लाइकोन हार्मोन्स जो होता है वो ग्लाइकोजन को ग्लाइकोज हार्मोन्स में तोड़ता है। इसी ग्लाइकोज की सप्लाई बॉडी में कर दी जाती है, और इसी ग्लाइकोज की सप्लाई जो है बॉडी में कर दी जाती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको याद करने योग्य हैं। इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन, इसकी खोज बेंटिंग ने किया था, बेंटिंग नाम के वैज्ञानिक ने किया था। जबकि सेंगर नामक वैज्ञानिक ने इसके मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। किसके, इसके मॉलिक्यूल्स स्ट्रक्चर की खोज की थी। यह अमीनो अम्ल का बना होता है, किसका, अमीनो अम्ल का बना होता है। यह ग्लूकोज और इंसुलिन, यह ग्लूकोज और इंसुलिन को ग्लाइकोजन में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ग्लूकोज और इंसुलिन को क्या करता है, ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, और स्टोर इन लीवर, और स्टोर में क्या करता है, यकृत में क्या कर लेता है। ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ पे होता है, ये हमारी जो यकृत होती है, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यकृत में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, ठीक है। यकृत में क्या होता है, स्टोर हो जाता है, याद रहेगा। चलिए, तो इंसुलिन के बारे में आपको पता चल गया। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने किया था, जबकि ये लैंगर नामक वैज्ञानिक ने इसको जो है मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर की खोज की थी। यह अमीनो अम्ल से बना होता है। ग्लाइकोजन और इंसुलिन मिलकर ग्लाइकोजन बनाते हैं, और इसका स्टोर जो है यकृत में होता है। ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ होता है, यकृत में होता है, ठीक है। नोट में क्या है, ग्लूकोज डायरेक्ट यकृत में स्टोर नहीं हो सकता है, ग्लूकोज डायरेक्ट यकृत में स्टोर नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इफ़ इंसुलिन ग्लूकोज इन यूरिन प्लस इंसुलिन माइनस क्या है, ग्लूकोज इन यूरिन प्लस
तो क्या होता है, डायबिटीज होता है। क्या होता है, डायबिटीज हो जाता है। ठीक है, ग्लूकोज इन यूरिन में अगर है प्लस है तो आपको क्या होगा, डायबिटीज नामक क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है। आगे देखिए, इंसुलिन हार्मोन्स आवश्यकता से अधिक ग्लाइकोज को ग्लाइकोजन में बदल देता है तथा यकृत इसका क्या करता है, संग्रह कर लेता है। इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने पर हमारे यूरिन में ग्लाइकोज की मात्रा बढ़ जाती है जिससे शुगर की बीमारी हो जाती है। क्या हो जाती है, इंसुलिन हार्मोन्स की कमी होने पर हमारे यूक्रेन में यानी यूरिन में जो ग्लाइकोज की मात्रा क्या होती है, बढ़ जाती है और हमारे कौन सी, शुगर नामक क्या होती है, बीमारी हो जाती है। ठीक, तो ये चीज़ें आप अगर पढ़ेंगे ढंग से तो सारी चीज़ें आपको क्या हो जाएंगी, याद हो जाएंगी। ठीक है, अग्नाशय देख लीजिए, अग्नाशय आज हम इसको क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। ठीक है, पूरी हम लोग क्या करेंगे, अग्नाशय को क्या करेंगे, फिनिश करेंगे। चलिए, अग्नाशय क्या है, पैनक्रियाज जूस जो होते हैं, इसका पीएच मान अग्नाशय का क्या होता है, पीएच मान 7 पॉइंट क्या होता है, 6 होता है। 7.6 से 8 पॉइंट यानी क्या, क्षारीय प्रकृति तथा इससे जो है जो जूस स्रावित होता है वह 1 लीटर पर डे। ठीक है, इसमें एंजाइम्स कौन कौन से थे, एमाइलेज होता है, अग्नाशय में एमाइलेज होता है, लाइपेज होता है और ट्रिप्सिन होता है। क्या क्या होता है, एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन। एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन याद रखिएगा। एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज जो होता है फैट माने वसा का, लाइपेज तो क्या करता है, फैट का, फैटी एसिड का पाचन करता है। ठीक है, वसी अम्ल का क्या करता है, पाचन करता है। याद रखिएगा, एमाइलेज जो होता है कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं उसका पाचन, लाइपेज जो होता है वसा का पाचन, और ट्रिप्सिन के जो होते हैं पेप्टोन यानी एमिनो एसिड और प्रोटीन का पाचन करता है हमारा ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन हमारा क्या करता है, प्रोटीन और पेप्टोन का क्या करता है, पाचन करता है। ठीक है, नोट क्या होता है, अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। ठीक है, यकृत जिसको बोलते हैं जिगर, जिसको बोलते हैं जिगर, देख लीजिए जिगर को। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, यह हमारे शरीर का सबसे भारी अंग भी है और 1.5 केजी का इसका वजन क्या होता है, 1.5 केजी होता है। कार्य क्या होता है, टॉक्सिन यानी रिमूवर, जहरीले पदार्थों को हटाने का कार्य करता है, यानी कि अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यानी NH3 को क्या करता है, NH3 को जो है अमोनिया, अमोनिया का फार्मूला देख लीजिए, NH2CO NH2 होता है। NH2CO NH2 या यूरिया का क्या है, फार्मूला है। और इसके कार्य क्या होता है, हिरेपिन, हिरेपिन का उत्पादक करना, हिपेरिन जो होता है, सॉरी हिपेरिन है, हिरेपिन हम बोल रहे हैं, हिपेरिन है। हिपेरिन का इसका क्या करता है, उत्पादन करता है। यह क्या करता है, हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर रक्त को जमने से जो क्या करता है, जमने नहीं देता है। हिपेरिन हमारे क्या करता है, ब्लड में पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा, हिपेरिन। ठीक, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल देख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन करना। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, 75% कोलेस्ट्रॉल जो है यकृत यानी लीवर प्रोड्यूस करता है। यानी 75% कोलेस्ट्रॉल को कौन प्रोड्यूस करता है, तो हमारा लीवर करता है। ठीक है, 25% कोलेस्ट्रॉल को भोजन द्वारा, 75% कोलेस्ट्रॉल यानी यकृत हमें क्या करती है, प्रोड्यूस करती है, और 25% हम भोजन से कोलेस्ट्रॉल प्राप्त करते हैं। अब देखिए से फंक्शन ऑफ द कोलेस्ट्रॉल, यह लिंग हार्मोन्स का निर्माण करता है और रक्त का क्या करता है, संचार करता है। ठीक, फैट प्लस क्या करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, फैट ज़्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल क्या कर जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, ठीक, यदि वसा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब कोलेस्ट्रॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है। अगर फैट ज़्यादा है, फैट ज़्यादा यानी प्लस का मतलब क्या है, प्लस लगाया तो फैट ज़्यादा है, और कोलेस्ट्रॉल भी हमारा बढ़ती से कोलेस्ट्रॉल कोरोनरी धमनी में जमा हो जाता है तथा हार्ट अटैक का कारण बनता है। क्या होता है, हार्ट अटैक का, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हार्ट अटैक का क्या बनता है, कारण बनता है। ठीक, ये भी बात चलिए। अब आ गया हमारा कौन सा, पित्त रस। क्या आ गया, पित्त रस यानी पाइल्स जूल्स जिसको बोलते हैं। इसका निर्माण जो है, इसका पीएच मान जो है 7.9 होता है से 8 पॉइंट, या भी क्या होता है हमारा, क्षारीय होता है। क्या होता है, क्षारीय होता है। 600 से 700 ml पर डे निकलता है। यकृत इसका क्या करता है, उत्पादन करता है। पित्ताशय में इकट्ठा होता है और पित्त रस में कोई एंजाइम नहीं बनते हैं और इसमें लवण पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं, लवण, जैसे ग्लाइकोलेट और टेरोकोलेट पाए जाते हैं, टेरोकोलेट पाए जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। पित्त रस के कार्य देख लीजिए, इसका कार्य बहुत बार पूछता है। इसका कार्य क्या होता है, यह अम्लीय भोजन को क्या करता है, क्षारीय बनाता है, एंजाइम को सक्रिय करता है,
इमल्सीकरण करता है। ठीक है, ये इमल्सीकरण का मतलब क्या होता है, वसा यानी फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ब्रेक डाउन करना हमारा इमल्सीकरण कहलाता है। ठीक है, वसा जो होती है उसको छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना हमारा क्या कहलाता है, इमल्सीकरण कहलाता है। पित्त रस का रंग क्या होता है, येलो ग्रीन होता है, येलो ग्रीन होता है। ठीक है, और येलो ब्लूबेरी होता है, यानी कि पीलिया। अगर ब्लूबेरी ज़्यादा है, बिलीब्रीविन जो हमारा ज़्यादा तो पीलिया होता है। ठीक है, और ग्रीन है तो क्या था, ब्लीवेरडिन होता है। ठीक है, ब्लीवेरडिन होता है। ठीक, चलिए पित्ताशय देख लीजिए। पित्ताशय आज पूरा पाचन तंत्र हम खत्म करेंगे। ठीक है, पित्ताशय का था गाल ब्लैडर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, पित्त रस यानी जो हमारा पाइल्स जूस होता है वो क्या रहता है, इकट्ठा रहता है। देखिए ये हमारा है क्या, यकृत में। ठीक, और ये हमारा क्या होता है, पित्ताशय होता है। ठीक है, ये जो हमारी जो है ये है हमारी क्या है, पित्ताशय होती है, ये हमारी क्या है, यकृत है। ठीक है, इसमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा प्लस कैल्शियम ज़्यादा तो पित्ताशय की पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है, गाल ब्लैडर में क्या हो जाती है, पथरी। कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, कैल्शियम ज़्यादा है तो आपको क्या हो जाएगा, पित्ताशय में क्या हो जाएगी, पथरी हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल जो होता है, कोलेस्ट्रॉल तथा कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर हमें क्या होती है, पित्ताशय में क्या होती है, पथरी हो जाती है। क्या हो जाती है, पित्ताशय में क्या होगी, पथरी हो जाएगी। ठीक है, पित्ताशय में क्या होगी, पथरी हो जाएगी। ठीक है, पित्ताशय में क्या होगी, पथरी हो जाएगी, तो इसको भी याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। पथरी को निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। पथरी को निकालने की क्रिया को लिथोट्रिप्सी बोलते हैं। पथरी को हम अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा तोड़ना, इसके अल्ट्रासोनिक तरंगों द्वारा भी तोड़ा जा सकता है। और क्या होता है, कोलेस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। कोलेस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं। पथरी का आकार बड़ा होने पर पित्ताशय को काटकर अलग कर दिया जाता है और पित्ताशय को काटने पर सिर्फ पाचन क्रिया में परेशानी होती है। किसमें होती है, सिर्फ पाचन क्रिया में परेशानी होती है। ठीक है, हिपैटिक पोर्टल सिरा तंत्र। ठीक है, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम इसको यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, बाकी जो हमारा है चैप्टर न्यूट्रिएंट्स, इसको कल ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, पोषण वाला चैप्टर। ठीक, तो वीडियो को हम यहीं पे क्या करते हैं, एंड करते हैं। ये हमारा क्या है, थियरी वाली पोर्शन चल रहे हैं, तो थियरी हम लोग पहले फिनिश करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट कर देंगे क्वेश्चन करा रहा था तो भी दिक्कत है, थियरी करा रहा हूँ तो भी आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, थियरी पढ़ना चाहिए। ठीक है, और एक बार में बायो इतनी आसान भी नहीं है, अगर आप बायो इंटर में नहीं पढ़े हैं तो इतनी आसान भी नहीं कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, पल्ले अच्छे लोगों को बायो नहीं पड़ती है, 2 से 3 बार पढ़ना पड़ता तब बायो समझ में आती है। ठीक है, तो वीडियो को एंड यहीं पे करते हैं। ठीक है, और बहुत ही अच्छे लेवल की नोट्स है, बहुत ही डिटेल्स इसमें सारी चीज़ें लिखी गई हैं। ठीक है, तो आप लोग इसको ज़रूर देखिए जो है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।